अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एट्यूटर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेजेस के हवाले से कुछ एडवांस क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग इनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आएंगे आपको, मतलब आएंगे तो एमसीक्यूज की फॉर्म में ही, लेकिन होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली। और नेक्स्ट बिजनेस एंटिटीज और सेट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आईबीए कराची के बारे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं गेम ऑफ एबीसी की। ए परसेंट ऑफ बी इज सी, ये हम लोगों ने एक जनरल स्टेटमेंट कंसिडर की, और इसकी मैथमेटिकल ट्रांसलेशन आपके पास ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सी। ए बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू सी। ए बाय 100 कैसे आया? ये परसेंटेज साइन बेसिकली 1/100 के बराबर है। और इधर ए है हमारे पास नंबर गिवन इन परसेंटेज फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो कि परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। बी हमारे पास एक्चुअल नंबर है जिसकी परसेंटेज जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट यानी कि सी आ जाएगा। अगर आपको अभी भी ये चीज समझ नहीं आई तो ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वो लेक्चर परसेंटेजेस की बेसिक्स के हवाले से है। नेक्स्ट जो आज हम लोग नया फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे इसके साथ, वो ये है एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, यानी कि एक्स इतने परसेंट ज्यादा है या कम है वाई से, तो वाई कितने परसेंट एक्स से कम या ज्यादा होगा। यानी कि परसेंटेज फॉर्म के अंदर आपने एक क्वांटिटी का कंपैरिजन दूसरी क्वांटिटी से करना है और बताना है कि x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y। अब ये मोर और लेस, ज्यादा या कम, किसी चीज की ज्यादती या कमी, इन जनरल हम लोगों ने इसको कह दिया एक्सीड। अगर वो क्वेश्चंस के अंदर एक्सीड का लफ्ज भी इस्तेमाल कर देता है तो कोई घबराने की बात नहीं, हम इस फॉर्मूले की मदद से और इस टेबल की मदद से इजीली गैस कर सकते हैं कि x कितने परसेंट y से ज्यादा है या कम है। इक्वेशन आप देखें, x माइनस वाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इस स्टेटमेंट के लिए वैलिड है। अब ये इक्वेशन बनी कैसे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान में रख लें। y आप देख सकते हैं देन के बाद है, जो क्वांटिटी देन के बाद होगी, या आप यूं कह लें कि जो क्वांटिटी देन के करीब तर होगी, वो हमेशा माइनस के बाद और डिनोमिनेटर में आएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, देन के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो माइनस के बाद और हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। अगर क्वेश्चन यूं होता कि y इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन x, तो क्या होना था रिजल्ट? y माइनस एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो इसका मतलब है ये x लेस है y से उतने परसेंट जितने परसेंट आपका रिजल्ट आया। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि x उतने परसेंट जितने परसेंट आपका रिजल्ट आया है उतने परसेंट y से ज्यादा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज 10% मोर देन y देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अगर x 10% ज्यादा है y से तो y कितने परसेंट लेस है x से। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने टाइप आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन की। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने सपोज कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि y 100 है, क्योंकि y के मुतालिक उसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने मुझे बस ये बताया कि x 10% ज्यादा है y से। तो मैंने फॉर माई ईज, अपनी आसानी के लिए y को 100 लेट कर लिया। ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, ये एक नंबर है, तो 10% ऑफ y क्या आ जाएगा? 10। ये हम 10% ऑफ y क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10% मोर देन y इज इक्वल टू x है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। इफ x इज 10% मोर देन y, अगर x 10% ज्यादा है y से, तो 10% मोर देन y क्या है? x। और वो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10% ऑफ y विच इज 10। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है? x जो है वो देन के बाद है, या दूसरे लफ्जों में देन के करीब है। तो चूंकि x देन के बाद है या देन के करीब है, इस वजह से माइनस के बाद x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करना है कि y कितना लेस है x से इन परसेंटेज फॉर्म। तो y की जगह पे आप 100 सब्स्टिट्यूट कर दें और x की जगह पे 110। आपके पास आंसर आ जाएगा -1000 बाय 110। और ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि y लेस है x से। तो अगर एमसीक्यूज के अंदर
वो पूछ लेता है तो आपको ये माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी? सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। देखें, हम लोगों ने सपोज कर लिया सिंपल कि मार्क्स ऑफ ए 100 है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। हम लोगों ने सपोज कर लिया लेट मार्क्स ऑफ ए इज इक्वल टू 100, तो 20% ऑफ ए क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ए बी इज इक्वल टू 100 सी से एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ए भी दिया हुआ है हमारे पास, बी भी दिया हुआ है, हम लोग बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आ रहा है 20। 20% ऑफ ए कैलकुलेट करने का मकसद क्या है, क्योंकि उसने बताया है हमें कि जो बी है वो 20% मार्क्स लेस गेन करता है एज कंपेयर टू ए। तो फिर 100 माइनस 20, मार्क्स ऑफ ए कितने थे 100 और मार्क्स ऑफ बी कितने हैं 80। मार्क्स ऑफ ए है हमारे पास 100 और 20% ऑफ ए है 20, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो बी के मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। जब आपने ये मार्क्स निकाल लिए तो आप इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी बाई बी कैसे लिखा है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी? बी बाद में आ रहा है देन के, तो माइनस के बाद बी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी बी आ जाएगा। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके और आपके पास आंसर आ जाएगा 25% मोर मार्क्स देन बी। ए कितने परसेंट मार्क्स हासिल करता है, 25% मोर मार्क्स देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर by 30% and 37% respectively. What is the percentage by which second number is less than the first number? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है। हम लोगों ने लेट कर लिया लेट टी इज इक्वल टू 100 जो कि थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर उसने हम लोगों को नहीं बताया, इसलिए हम लोगों ने लेट कर लिया कि वो 100 है, क्योंकि उसने हम लोगों को इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, हम लोगों को उसने बाकी दो नंबरों के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी है कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। पहला नंबर थर्ड नंबर से लेस है 30% एंड सेकंड नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर बाय 37%। तो 30% ऑफ टी, 30% ऑफ थर्ड नंबर कितना आ जाएगा 30 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100c। गेम ऑफ एबीसी हम लोगों ने यूज किया है इसमें। एंड 30% लेस देन टी, ऐसा नंबर जो तीसरे नंबर से थर्ड नंबर से 30% लेस हो वो फर्स्ट नंबर है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट नंबर जो कि एफ मैंने लेट किया हुआ यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। और सेकंड नंबर लेस है 37% किससे, थर्ड नंबर से। तो 37% ऑफ टी हम लोगों ने फाइंड किया, 37 आ जाएगा। और 37% लेस देन टी यानी कि 37% लेस देन थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर इज इक्वल टू 100 माइनस 37 इज इक्वल टू 63। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। अब आप देखें उसने हम लोगों से क्या रिक्वायरमेंट पूछी है। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द परसेंटेज। परसेंटेज में वो हमसे पूछ रहा है बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो कंपैरिजन की बात आ गई। सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर बाद में है, तो जो बाद में होगा वो माइनस के बाद आएगा और हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि नेगेटिव एफ, एस माइनस एफ बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय 100। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 10% लेस देन फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज 10% लेस देन द फर्स्ट नंबर। अब हम लोग सैलरीज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Ali spends 30% of his salary on food and 3% on entertainment. He spends rupees 2310 on these two items. What is the total salary for that month? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अली खर्च करता है अपनी सैलरी का 30% फूड के ऊपर एंड 3% ऑन एंटरटेनमेंट, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी स्पेंडिंग्स की 33%। एंड ही स्पेंड्स रुपीज 2310 ऑन दीज टू आइटम्स, और वो इन दो चीजों के ऊपर रुपीज 2310 खर्च करता है। अब देखें यहाँ भी स्पेंडिंग्स की बात है और यहाँ भी स्पेंडिंग्स की बात है, और उसने हम लोगों से क्या डिमांड किया है, व्हाट इज द टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ। तो बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टोटल स्पेंडिंग्स आपके पास कितनी आ जाएंगी 33%, एंड टोटल स्पेंडिंग्स ऑन टू आइटम्स
टोटल स्पेंडिंग्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, ₹2310 जो कि आपको दी हुई है। और ये आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, इनको एड अप करके आपने टोटल स्पेंडिंग्स निकाली इन परसेंटेज फॉर्म। और जो परसेंटेज में आपके पास होता है डाटा, वो मैंने आपको बताया था वो हमेशा ए होता है। एंड जो आपके पास स्पेंडिंग्स हैं, जो आपके पास टोटल खर्चा है, वो क्या है आपके पास रिजल्टेंट। बिकॉज हम लोग 33% ऑफ डेट सैलरी लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा जो कि सी होगा। बात समझ आई? यानी कि हम लोग 33% उस टोटल सैलरी का लेंगे तो हमारे पास उतना खर्चा आ जाएगा। हमारे पास असल में एक्चुअल सैलरी यानी कि टोटल सैलरी या आप कह लें एक्चुअल नंबर नहीं है, जो कि हम लोगों ने अब फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू 100, सी वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए जो कि परसेंटेज फॉर्म है हमारे पास 33 होगा, मल्टीप्लाइड बाय बी। बी हम लोगों ने फाइंड करना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 2310। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। देखें, 33% ऑफ डेट सैलरी जो वो खर्च करेगा वो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी के बराबर। यानी वो अपनी तनख्वाह में से 33% खर्च करेगा तो रिजल्ट आएगा कि वो कितना खर्च कर रहा है अपनी तनख्वाह में से। हम लोगों ने बेसिकली तनख्वाह निकालनी है, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। और कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 7000। Hence 7000 is the total salary for that month. क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। मिस्टर ए spends 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If his savings at the end of the month are rupees 1500, then what is his salary per month? मिस्टर ए की स्पेंडिंग्स उसने बताई हुई हैं और उसने सेविंग्स बताई हुई हैं। स्पेंडिंग्स उसने सारी परसेंटेज फॉर्म में बताई हुई हैं और सेविंग्स उसने हमें रुपीस की फॉर्म में बताई हुई हैं। हम लोगों ने हमेशा ए बी इज इक्वल टू 100 सी के अंदर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिनका आपस में रिलेशन बनता हो। अगर परसेंटेज स्पेंडिंग्स को शो कर रही है और अमाउंट हमारी सेविंग्स को शो कर रही है, तो ये रिलेशन नहीं बन सकता मेरे भाइयों, क्योंकि स्पेंडिंग्स का स्पेंडिंग्स के साथ और सेविंग्स का सेविंग्स के साथ रिलेशन होना जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। उसने हम लोगों को यहाँ पे स्पेंडिंग्स दी हुई हैं, तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेविंग्स के अंदर। कैसे? देखें, आपके पास परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग्स कितनी आ जाएंगी, 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 80%। 80% आपके पास टोटल स्पेंडिंग्स आ जाएंगी, टोटल खर्च उसका आ जाएगा। अपनी सैलरी का 80% वो खर्च करता है, तो बचाता कितने परसेंट है, 20% बचाता है। और टोटल सेविंग्स इन रुपीज कितनी है, 1500। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल स्पेंडिंग सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, वो है 80%। और टोटल सेविंग्स हमारे पास कितनी है परसेंटेज में, वो है 100% माइनस 80% इज इक्वल टू 20%। टोटल 100% में से हम लोगों ने 80% जो कि खर्चा है उसका टोटल, वो हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल सेविंग्स आ जाएंगी इन परसेंटेज फॉर्म। और टोटल सेविंग्स इन रुपीज यानी कि जो अमाउंट की फॉर्म है वो हम लोगों को उसने दी हुई है। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ सेविंग्स और टोटल सेविंग्स के रिलेशन की मदद से इजीली हम लोग ए बी इज इक्वल टू 100 सी वाले फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। सैलरी ऑफ डेट मंथ बेसिकली हम लोगों ने निकालनी है, तो सैलरी क्या होगी, बी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज हमेशा ए होती है और टोटल सेविंग्स जो आपके पास रिजल्ट है वो हमेशा रिजल्टेंट आपके पास सी होता है। यानी 20% ऑफ सैलरी आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रख लें। ये आप लोग जनरली इस चीज को याद रख लें कि ए परसेंटेज को डिस्क्राइब करता है, बी एक्चुअल नंबर होता है और सी रिजल्टेंट नंबर होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 20 मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी क्या है 1500। आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 7500। Hence 7500 is the total salary for that month. Next, Umar spent rupees 55475 on his birthday party, rupees 28525 on buying home appliances. He had 25% of the remaining cash with him. What was the total amount? सबसे पहले उमर कितना खर्च करता है, 55475 बर्थडे पार्टी पे एंड 28525 on buying home appliances.
He had 25% of the remaining cash with him. What was the total amount? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलें सबसे पहले हम लोग इसकी टोटल स्पेंडिंग्स तो कैलकुलेट कर लें। जहां तक मैक्सिमम हो सके आप सबसे पहले डेटा कैलकुलेट कर लें, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का ये बड़ा अहम उसूल है कि आप सबसे पहले मैक्सिमम डेटा कैलकुलेट करें, जो आप कर सकते हैं। टोटल स्पेंडिंग्स उसकी कितनी आ जाएंगी? टोटल स्पेंडिंग्स आ जाएगी हमारे पास 84,000 एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग्स कितनी है? 25%। स्पेंडिंग्स हम लोगों को उसने दी हुई है 84,000, जो कि टोटल हम लोगों ने निकाल लिया टोटल स्पेंडिंग्स, एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग्स कितनी है? 25%। परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग्स कितनी आ जाएंगी? 100% माइनस 25% इज इक्वल टू 75%। एक्चुअली हम लोगों ने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट? हम लोग इजीली ए बी इज इक्वल टू 100C वाले फॉर्मूले के तहत उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए बी इज इक्वल टू 100C वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 84,000। ए बी सी का आपको पता चल गया होगा, दोबारा बता देता हूं। सी रिजल्टेंट होता है हमारे पास हमेशा, ए हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में गिवन होता है, और बी हमारे पास टोटल या आप कह लें एक्चुअल नंबर होता है। और उस बी की हम लोग ए परसेंटेज लें, यानी कि ए परसेंट ऑफ बी लें, तो हमारे पास सी आता है। तो यूं आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Aslam invests 7%, that is 2170 of his monthly salary in mutual fund. Later he spends 18% of his salary in recurring deposits. Also he spends 6% of his salary in buying electronic appliances. What is the total annual amount invested by Mr. Aslam? Solution की तरफ चलते हैं। Using the formula of ABC, AB is equal to 100C. उसने हमें बताया है कि असलम इन्वेस्ट करता है 7% ऑफ हिज मंथली सैलरी, और उसकी अमाउंट भी दी हुई है, यानी कि उसका रिजल्टेंट भी दिया हुआ है। तो जब परसेंटेज फॉर्म में ए भी हमारे पास दिया हुआ है और सी जो कि रिजल्टेंट है हमारे पास ₹2170 वो हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोगों को उसने सैलरी कैलकुलेट करने का नहीं कहा, ठीक है। उसने हमें कहा है कि 7% वो यहाँ पे खर्च करता है, लेटर ही स्पेंड्स 18% वो यहाँ पे खर्च करता है, एंड 6% वो यहाँ पे खर्च करता है। तो बताओ पूरे एक साल में वो कितना खर्च करता है? अगर वो एक महीने में तकरीबन 6% प्लस 18% प्लस 7% खर्च करता है एक महीने के अंदर, तो वो एनुअली यानी कि 12 महीनों में कितना खर्च करता है? टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर असलम जो कि बी है हमारे पास, वो हम लोगों ने निकाल लिया 31,000, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इन परसेंटेज फॉर्म? 31%। टोटल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज मंथली जो कि है हमारे पास वो है सी, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब आप देखें ए हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में कितना है? 31%, यानी कि 31% ऑफ हिज सैलरी विल गिव अस टोटल इन्वेस्टमेंट। 31% of his salary will give us his investment monthly. EB is equal to 100C वाला फॉर्मूला आप लगाएं, तो 31 परसेंटेज फॉर्म में है, तो A आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। अब आप देखें कि B हमारे पास गिवन है 31,000। कैसे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोगों को परसेंटेज फॉर्म में दी हुई है, और सैलरी हमारे पास 31,000 है, और इस 31,000 का जब हम लोग 31% लेंगे तो हमारे पास 9610 आंसर आ जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपके पास एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? एनुअल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 9610 इंटू 12 इज इक्वल टू 115320। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। A man spends 40% of his salary on food and one third of the remaining on transport. If he saves rupees 4,500, which is equal to half the amount after spending on food and transport, what is his monthly salary? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। खैर टेक्निक वही है, गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने सारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख देना है। सैलरी स्पेंट ऑन फूड कितनी है आपके पास? 40%। सैलरी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट कितनी है आपके पास? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 एंड परसेंटेज साइन।
जाहिर सी बात है कि फूड के ऊपर वो 40% खर्च कर रहा है और वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अगर वो 40% अपनी सैलरी फूड के ऊपर खर्च कर रहा है तो पीछे कितनी बचती है? 60%। उस 60% का 1/3 वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। टोटल स्पेंडिंग्स कितनी आ जाएंगी आपके पास? वो आ जाएंगी 40% प्लस 20% इज इक्वल टू 60%। और टोटल सेविंग्स आपके पास कितनी आ जाएंगी? 100 माइनस 60% इज इक्वल टू 40%। टोटल सेविंग्स पर मंथ आपको दी हुई है उसने अमाउंट की फॉर्म में 4500। इफ ही सेव्स रुपीज 4500 which is equal to half the amount after spending on food and transport। ये चीज इंपॉर्टेंट है, which is equal to half the amount after spending on food and transport। फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे उसने टोटल कितना खर्च किया है ये देखें, 60%। तो मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स कितनी बन रही हैं? 40%। वो कैसे? 100 माइनस 60। ठीक है, लेकिन ये सेविंग्स नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो 4500 अमाउंट है ये किसके इक्विवेलेंट है? हाफ द अमाउंट जो उसके पास होगी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। यानी जब वो फूड एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च कर लेगा, जो पैसे उसके पास बचेंगे उसका हाफ 4500 की इक्वल है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचेगी उस अमाउंट का हाफ इक्वल होगा 4500 रुपीज के। तो टोटल सेविंग्स पर मंथ कितनी आ जाएंगी इन परसेंटेज फॉर्म? 100 माइनस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 20%। दूसरे लफ्जों में अगर आप सेविंग्स निकाल लेते हैं पहले ही इसके साथ ही, तो 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20%। अब आप देखें कि सेविंग्स और सेविंग्स का रिलेशन बन रहा है। ये जो टोटल सेविंग्स हैं हमारे पास ये सी हैं, और जो टोटल सेविंग्स पर मंथ इन परसेंटेज फॉर्म है हमारे पास ये ए है हमारे पास, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। अब हम किस सैलरी का 20% लें कि हमारे पास आंसर 4500 आ जाए, जो कि रिजल्टेंट है, जो कि सी है, और वो हमें गिवन है। ये आप देखें हमें सी गिवन है 4500 एंड 20। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 22,500, यानी कि ये इसकी सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। The monthly salaries of A and B together amount to rupees 40,000। A spends 85% of his salary and B 95% of his salary। If now their savings are same, then the salaries। अब मजे की बात ये कि इस क्वेश्चन में जाहिरी तौर पे हम लोगों को जो डेटा दिया हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन उसने लास्ट लाइन के अंदर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है। बहुत इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन ना गेम ऑफ एबीसी से सॉल्व होना है और ना ही किसी और मेथड से, बड़ा ही इजीली ये जनरल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। टोटल स्पेंडिंग्स हमारे पास कितनी है मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूं। जो आपके पास गिवन डाटा होगा उसके मुताबिक आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। सबसे पहले टोटल स्पेंडिंग्स ऑफ ए कितनी है? ए कितना स्पेंड कर रहा है? 85% ऑफ हिज सैलरी। तो सेविंग्स कितनी आ जाएंगी ए की? 15%। इसी तरह टोटल स्पेंडिंग्स ऑफ बी कितनी है? बी कितना खर्च कर रहा है? 95%। और सेविंग्स ऑफ बी कितनी आ जाएंगी? 5%। 100 में से 95 को माइनस करेंगे तो 5%। लेट हम लोग कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि सैलरी ए की है एक्स। ठीक है, ए की सैलरी है एक्स, और उसने हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू रुपीज 40,000। तो अगर ए की सैलरी एक्स है तो बी की सैलरी कितनी होगी? जाहिर सी बात है बी की सैलरी होगी 40,000 माइनस एक्स। यानी कि 40,000 में से ए की सैलरी को आप माइनस कर देंगे तो पीछे किसकी सैलरी बचेगी? बी की, क्योंकि उसने हम लोगों को बताया है कि सैलरी ऑफ ए प्लस सैलरी ऑफ बी बराबर है 40,000 के। तो सैलरी ऑफ ए को हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स, तो सैलरी ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 40,000 माइनस सैलरी ऑफ ए विच इज एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों को उसने जो मेन पॉइंट बताया हुआ है इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, अब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। इन सेविंग्स को हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एज सेविंग्स अमाउंट्स आर इक्वल, तो 5% ऑफ बीज सैलरी
ये देखें सेविंग्स ऑफ बी कितनी है 5% और सैलरी कितनी है बी की 40,000 माइनस एक्स। 5% ऑफ बी सैलरी क्या देगी हम लोगों को, सेविंग्स देगी अमाउंट की फॉर्म में, नॉट इन परसेंटेज फॉर्म, इज इक्वल टू 15% ऑफ एज सैलरी। ये भी हम लोगों को क्या देगी, ये भी हम लोगों को सेविंग्स देगी अमाउंट की फॉर्म में। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये दोनों हम लोगों को सेविंग्स दे रही हैं अमाउंट की फॉर्म में, क्योंकि उसने हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि उनकी सेविंग्स सेम है, सेविंग्स अमाउंट्स उनकी सेम है। तो जब सेविंग्स अमाउंट्स उनकी सेम है तो हम लोग ये रिलेशन इजीली बना सकते हैं, सेविंग्स ऑफ बी इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ ए। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10,000। उसने आपसे पूछा क्या है, सैलरी ऑफ ए बतानी है। तो सैलरी ऑफ ए आपने क्या लेट की थी x, और x आ गया आपके पास 10,000। अगर वो पूछ रहा था सैलरी ऑफ बी तो इजी था, 40,000 में से आप x यानी कि 10,000 को माइनस कर देते सैलरी ऑफ ए को, तो आपके पास सैलरी ऑफ बी आ जाती। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। Mr. A decided to donate 12% of his salary to an orphanage. On the day of donation, he changed his mind and donated rupees 2,400, which was 125% of what he had decided earlier. How much is Mr. A's salary? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि मिस्टर ए डिसाइड करता है, फैसला करता है कि वो 12% ऑफ हिज सैलरी डोनेट करे। असल में यहाँ पे ऑफिस सैलरी नहीं आना, ऑफ हिज सैलरी आना था, बाय मिस्टेक मैंने ऑफिस लिख दिया। मिस्टर ए डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हिज सैलरी टू एन ऑर्फनेज। ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज्ड हिज माइंड। डे ऑफ डोनेशन यानी कि जब डोनेट करने की बारी आई तो उसने अपना ज़हन बदल लिया और उसने डोनेट किया 2,400, which was 125% of what he had decided earlier। दो तरह की उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। एक तो उसने कहा है कि 12% ऑफ हिज सैलरी उसने डोनेट करनी थी, और अब वो कह रहा है कि अब वो के डे ऑफ डोनेशन पर वो 2,400 देता है, जो कि 125% है ऑफ व्हाट ही हैड डिसाइडेड अर्लियर। क्या डिसाइड किया था उसने पहले, कि मैं 12% दूंगा अपनी सैलरी का। हम लोग लेट कर लेते हैं कि टोटल सैलरी x है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 125% ऑफ 12% ऑफ x इज इक्वल टू 2,400। ये कैसे आया, पहले उसने कितना डोनेट करना था, 12% ऑफ हिज सैलरी, या आपने लिख दिया 12% ऑफ हिज सैलरी। 12% ऑफ x अभी आपने लिखा है बिलफर्स, इसको और इसको भूल जाएं, अभी आपने जस्ट 12% ऑफ x लिखा है। On the day of donation, he changed his mind and donated rupees 2,400, which was 125% of what he had decided earlier। यानी कि जो उसने पहले सोचा था 12% of x, 12% of his salary जो उसने पहले सोचा था, उसका 125% अगर लिया जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट है, 2,400 के। दोबारा रिपीट कर देता हूं, he changed his mind and donated rupees 2,400, which was 125% of what he had decided earlier। क्या डिसाइड किया था उसने पहले, 12% of x, और अब वो क्या डिसाइड कर रहा है कि मैं पिछले का 125% डोनेट करूंगा। यानी क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, 125% ऑफ 12% ऑफ x इज इक्वल टू 2,400। देखने में तो बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन सिंगल लाइन क्वेश्चन है बेसिकली ये, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 16,000। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये असल में परसेंटेजेस एडवांस क्वेश्चंस का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।